कहिए, कैसे हैं आप? कार्यक्रम में आपका स्वागत है। केवल 5 मिनट में आज अपने दिल की बात मैं आपको बताऊंगा। क्या आपको लगता है आप कैद में हैं? क्या आपको लगता है आप बंधे हुए हैं? शायद आप डरे हुए हो, या किसी तरह की चिंता की कैद में हो, या आप तनाव में हो। पर एंगस, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। तो फिर आप इस कार्यक्रम को देखें। अगर आप मेरे साथ पढ़ें यूहन्ना 8 अध्याय 36 वचन में इस तरह लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह आपको मुक्त कर सकता है। आपको याद होगा, मैंने बताया था मैं केप टाउन में सबसे सुरक्षित जेल में गया था। वहां नाबालिग कैदी थे। जवान लोगों का एक भाग था जहां 18-19 साल से लेकर 25-30 साल के नौजवान थे। उनकी आंखों में एक अजीब तरह की आग थी। वो बहुत खुशी से भरे हुए थे। उनमें आपसी दोस्ताना था। मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग कैदी थे। उनमें से कई तो लंबी अवधि से जेल में थे, उम्र कैदी भी थे। मैं जब उन कैदियों से मिला तो वो लोग परमेश्वर के लिए आग से भरे हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जीवन का अर्थ मिल चुका था। जीवन का अर्थ क्या है? बहुत सरल है। जिंदगी का मकसद है कि परमेश्वर की महिमा करना और उसमें सदा आनंदित रहना। बस यही है। अगर आप इस वास्तविकता को समझ जाएं, तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी यूहन्ना 8:36 में हमने क्या पढ़ा? यदि पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच आप स्वतंत्र हो जाओगे। मैडम, आप बैठी हुई सोच रही हैं, किस बात से स्वतंत्र? स्वयं से स्वतंत्र। आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं, आप खुद हैं। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद हूं। आप अपने अतीत को देखते हुए खुद को कितना प्रताड़ित कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझते कि परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, यदि आप अपने पापों को मान लें तो वो आपके पापों को क्षमा करने और अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बस आपको यही करना है। पर आप कहते हैं, नहीं नहीं, मेरी गलती बहुत बड़ी है, इतने बड़े पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मिल सकती है। पश्चाताप का अर्थ यही है कि क्षमा मांगना। क्षमा कर प्रभु, वो कहेगा, तेरे पाप की माफी के लिए तो मैंने क्रूस पर जान दी है। सब ठीक है, अब आगे बढ़ो। और यीशु आपको स्वतंत्र करता है। यीशु ने अपने मुंह से कहा, मैं भले चंगों के लिए नहीं आया, बीमारों के लिए आया हूं। आप बीमार हैं, चाहे आपको शारीरिक, मानसिक या आत्मिक बीमारी हो, तो भी प्रभु खुद आपको स्वतंत्र करेगा। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं। अगर आप जिंदगी को खोज रहे हैं और कह रहे हैं, मेरी जिंदगी का आनंद आखिर कहां चला गया, और आप तनाव से जूझ रहे हैं, तनाव ऐसी बला है जिसे आप खुद आसानी से बुलाते हैं और बिना किसी कारण के दुख उठाते हैं। दोस्त, हम सब दुख उठाते हैं, पर जब आपके पास दुख उठाने का अर्थ, मकसद या उद्देश्य हो, तब प्रभु यीशु मसीह आपको अपने हाथों में ले लेता है। मैंने भी दुख उठाया है। हाँ, मैंने बहुत दुख उठाया है। मुझे बार बार घर से जाना पड़ता है। पर मैं इस दुख का अभिप्राय जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे चाहता है कि उसके लोगों को सुसमाचार दूं। वही यीशु मसीह आपको आजाद कर सकता है, पाप से मुक्त कर सकता है, आपको आप से मुक्त कर सकता है, क्रोध, कड़वाहट, नफरत और दूसरों को क्षमा करने के लिए छुटकारा दे सकता है। आपके बंधन खुल जाएंगे। आपको बस माफी मांगनी है। आप में से कई लोग तो महोदय अपनी पीठ पर 50 किलो का वजन लाद कर घूम रहे हैं। इसलिए आप थके हुए रहते हैं, हमेशा टूटे हुए, क्योंकि आपने उनको अभी तक माफ नहीं किया है। आप अभी उन्हें माफ करें और आप देखेंगे कि वो बोझ गिर गया है और आपको ऐसा लगेगा कि आप उड़ सकते हैं। पुत्र इसी तरह स्वतंत्र करता है। आप भी स्वतंत्र हो जाएंगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। यीशु मसीह, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो खुद को अयोग्य समझते हैं। मैं इनके लिए विश्वास करता हूँ प्रभु कि आज ये स्वतंत्र हो जाएंगे। आप क्षमा मांगे, अपने पाप क्रूस के पास छोड़कर आगे बढ़ जाएं, और अब आपको आपके जीवन का सही अर्थ जरूर मिलेगा। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.